मेरा बेटा स्कूल बंक करके बिलियर्ड्स खेल रहा था। मैं गुस्से से फट पड़ी और डांटने लगी। अचानक बेटा बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने आईने में खुद को देखा। मैं अपने बेटे जितनी उम्र में दोबारा जन्म ले आई थी। बेटा समझा मैं उसकी प्रपोज करने आई लड़की हूँ। उसने घमंड से कहा, मैं मना करता हूँ। मैं आगा बबूला हो गई। इस बदमाश बेटे को सबक सिखाना है। मैं उसे स्कूल के गेट तक ले गई, पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। बेटा समझा मैं उसकी माँ की सेक्रेटरी हूँ। तभी वो डर कर क्लास में चला गया। फिर मैंने तुरंत सारी प्रॉपर्टी बेच दी, कई घर खरीद ली, क्योंकि पिछली जिंदगी में बेटा एक बुरी लड़की के चक्कर में पड़ा। उसने सारी संपत्ति हड़प ली। बेटा सड़क पर बेघर हो गया था। इस जिंदगी में मैं उसे सुधार कर रखूंगी। अचानक बेटे का फोन आया, पैसे चाहिए। मैंने कॉल काट दिया। थोड़ी देर बाद बेटे की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत छुप गई। बेटा अपने दोस्त से कह रहा था, एंटीक बेचकर भी पैसे जुटा लूंगा। मैं गुस्से से फट पड़ी, झाड़ू लेकर मारने गई। अगले ही पल पता चला उसका दोस्त बीमार है। मैंने गलत समझा था। मेरा हाथ फिसल गया। बेटा घबरा गया। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे मजबूरन सच बता देना पड़ा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं दोबारा जन्मी हूँ। पुरानी फोटोज दिखाई, तभी बेटा मान गया। पिछली जिंदगी में मैंने सिर्फ करियर पर ध्यान दिया, बेटे की परवाह नहीं की। इस बार मैं सब कुछ सुधारूंगी। मैं उसके क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आई। बेटा स्तब्ध रह गया। क्लास के बाद एक लड़की ने मुझे किताबें लेने बुलाया। बाहर निकलते ही उसने धमकी दी, मेरे बेटे से दूर रहो, वो लड़कियों को परेशान करता है। मुझे पता था मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे क्लास में वापस ले आई। पूरी क्लास के सामने बेटे से पूछा, तूने ऐसा किया है? बेटा डर गया और इनकार कर दिया। मैंने लड़की से पूछा, अफवाह किसने फैलाई? सब बोल पड़े। पता चला अफवाह फैलाने वाली वो लड़की खुद थी। अचानक मुझे याद आ गया, ये वही लड़की थी जिसने पिछली जिंदगी में मेरे बेटे की सारी संपत्ति छीन ली थी। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 2 के लिए कमेंट में हाँ लिखो।